नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह मीना आपका कंप्यूटर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि एक्सेल के अंतर्गत जो हम चर्चा कर रहे थे एक्सेल के बारे में, रो किसे कहते हैं, कॉलम, सीट कितनी हो सकती हैं, डाटा को एंटर करना, डेटा को एडिट करना, वो सब हमने पिछली क्लास में देखा था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि यदि हमें रिक्वायरमेंट होती है कहीं पर भी बीचों डेटा के बीच में नई रो इंसर्ट करने की, नई कॉलम इंसर्ट करने की, तो उनको किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं रो कॉलम को इंसर्ट करना। देखिए, सबसे पहले आपका इंसर्टिंग रो एंड कॉलम आपका पॉइंट है। यदि आप वर्कशीट में नई रो या कॉलम डालना चाहते हैं तो वर्तमान रो नीचे खिसक जाती है, यानी जिस करंट रो पर आपने क्लिक किया हुआ है वो रो कहाँ चली जाएगी, नीचे। यानी डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा ऊपर की तरफ रो इंसर्ट होती है तथा कॉलम दाईं ओर खिसक जाता है। कॉलम कहाँ हो जाता है, लेफ्ट साइड में आपका खिसक जाएगा, राइट साइड में सॉरी, ताकि नई रो या कॉलम को उचित जगह मिल सके। ठीक है ना। यानी आपका जो कॉलम है, नया कॉलम, वो तो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है, राइट में आपका खिसक जाएगा। ठीक है। रो हमेशा नीचे की तरफ चली जाती है, ऊपर आपकी टॉप पे रो आ जाती है। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें ऑप्शन, किस तरीके से मिलेंगे। देखिए, नई रो अथवा कॉलम डालने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में आपको क्या मिलेगा, सेल ग्रुप, इस टाइप से मिलेगा। ये डेटा आपको फंक्शंस दिखाई देंगे। सेल ग्रुप में आपको मिलेगा इंसर्ट बटन, ये रहा आपका इंसर्ट बटन। ग्रुप ये रहा, आप ग्रुप को पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इंसर्ट, इंसर्ट में इंसर्ट शीट रो, ये पूरा ग्रुप है। ये 3 कमांड जो दिख रही हैं ये ग्रुप की हैं। ठीक है ना। तो यही हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। इंसर्ट है, डिलीट है और फॉर्मेट है। साइज भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। इससे विकल्पों का एक नया समूह खुल जाता है। सेल इंसर्ट करनी है, रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करनी है, या फिर आपको पूरी सीट इंसर्ट करनी है। रो को डालने के लिए जिस स्थान पर आप नई रो डालना चाहते हैं उसका चयन करें कि कौन सी जगह पर आपको डालना है। इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और इंसर्ट मेन्यू खोलें। जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे आपकी रो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। खुलने वाले मेन्यू में से इंसर्ट सीट रो नामक विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करने पर चयनित रो के ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, वो रो जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसी के ऊपर, तो पहले उसी रो को सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आपको क्या करनी है, रो इंसर्ट करनी है। ऐसे यदि आपको कॉलम डालना है तो उस कॉलम का चयन करें जहां नया कॉलम डालना है। इंसर्ट मेन्यू में से इंसर्ट शीट कॉलम विकल्प पर क्लिक करें। चयनित कॉलम के बाईं ओर एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि कहाँ होगा, उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। और जो चयनित किया हुआ है वो आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपके राइट साइड में। ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट, अब नई वर्कशीट जोड़नी हो कि सर डिफ़ॉल्ट रूप से जैसे नए वर्जनों में से एकमात्र सीट आती है। पहले क्या होता था, डिफ़ॉल्ट रूप से ही 3 सीट अवेलेबल होती थी। अब हमें उनसे भी ज़्यादा सीटों की रिक्वायरमेंट है, तो हमें नई सीट इंसर्ट करनी होती है। तो सभी वर्कशीट के बाद में तुरंत नई वर्कशीट जोड़ने के लिए इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर देखो, ये रहा इंसर्ट सीट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जैसे 3 है तो उसके बाद में एक 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, इस तरीके की नई नई सीटें इंसर्ट होती जाएंगी। वर्तमान वर्कशीट से पहले एक वर्कशीट जोड़ने के लिए अब जैसे करंट है उससे पहले जोड़ना है, करंट है उससे पहले, 2 ऑप्शन है आपके पास। होम टैब में जाएंगे, सेल ग्रुप पर जाएंगे, इंसर्ट बटन पर और इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे, या फिर शॉर्टकट की यूज करेंगे कौन सी, शिफ्ट प्लस F11। इससे क्या होगा, जो आपकी चयनित सीट है उससे पहले, बिफोर, ये देखो सीट के पहले आ जाएगी यहाँ पर, और जो नई सीट है वो बाद में चली जाएगी। ये देखिए, सीट 1 आगे चली गई है, सीट 2 पहले आ चुकी है। तो ये दोनों तरीके हैं आफ्टर और बिफोर के। पहले सीट 1 थी, जैसे ही शिफ्ट प्लस F11 को दबाया सीट 2 इंसर्ट होगी और सीट 1 आगे चली गई है। वर्कशीट में सूत्रों का उपयोग कैसे करें, फॉर्मूले, क्योंकि एक्सेल में आपको पता होगा पूरा जो काम है कैलकुलेशन का, डेटा एनालिसिस का, ठीक है, वो किस पर आधारित है, आपके फॉर्मूलों पर। सीट में अलग अलग प्रकार के आप फंक्शंस फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो उनका यूज कैसे किया जाता है वो आप यहाँ पर समझेंगे। फॉर्मूले विभिन्न संख्याओं, सेल एड्रेस, रेंज, फंक्शंस या ऑपरेटर्स का तार्किक रूप से उचित क्रम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम बहुत सारे नंबर्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आपके जो सेल एड्रेस हैं, सेल रेंज हैं, उनका यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही आप इसका उपयोग कर पाएंगे। वर्कशीट के डेटा पर गणना करने के लिए सूत्रों का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ इक्वल टू के चिन्ह से। कोई भी सूत्र हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मूला है एमएस एक्सेल का, वो किससे शुरू होता है आपके दोस्तों, इक्वल टू से शुरू होता है। तो बेस्ट इसी को आपको याद रखना है कि हर फंक्शन की शुरुआत किससे करनी है, इक्वल टू से करनी है। ये देखिए,
नीचे दी गई एक सूत्र दिया गया है, इसके विभिन्न भागों को भी दर्शाता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूले में देखो सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह यूज किया, उसके बाद दो सेल एड्रेस हैं, एक आपका A3 और एक आपका 75। A3 आपका सेल एड्रेस लिया है, 75 आपकी डायरेक्ट कोई वैल्यू ले ली और ऑपरेटर यूज किया कौन सा, प्लस का। यानी कि A3 में जो भी आप वैल्यू देंगे उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 75 ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। मान लीजिए A3 जो सेल है, सेल एड्रेस, इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो 5 प्लस 75 कितना हो गया आपका 80, 5 प्लस 75। तो ये ऑपरेटर कौन सा हो गया, एडिशन का ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डिवीजन का आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। सूत्रों के द्वारा गणना करने के लिए विभिन्न ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में अनेक प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें से मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो होते हैं आपके अर्थमेटिक यानी गणितीय ऑपरेटर, एक होते हैं आपके टेक्स्ट ऑपरेटर, एक होते हैं आपके कंपेरिजन ऑपरेटर, तुलनात्मक ऑपरेटर। वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कौन से, कंपेरिजन ऑपरेटर। अब सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर में जो गणितीय ऑपरेटर है। देखो, प्लस जोड़ने के लिए, माइनस घटाने के लिए, परसेंटेज प्रतिशत के लिए, ये आपका होता है पावर एक्सपोनेंशियल के लिए, घातांक संख्या पर घात लगाने के लिए, ये बेस्ट है। ये देखो 5 + 3 8, 8 - 6 2, 26% कितना हो जाएगा, 0.26, ठीक है, परसेंट मतलब 0.26, 26/100, 2 की घात 7, तो ये हो गया आपका 128। फिर गुणा करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, ठीक है, 15 × 3 45, 10 100 / 25, तो ये आपके क्या हो गए, अर्थमेटिक। तो कॉमन यूज होने वाले मैथमेटिकल फंक्शन से बस याद रखना, ऑपरेटर का यूज तभी होगा जब आप फंक्शन की शुरुआत किससे करोगे, इक्वल टू से करोगे, नहीं तो ये सिंपल एक टेक्स्ट की तरह काउंट किया जाता है। जब भी आप ऑपरेटर का यूज़ करें, पहले इक्वल टू का यूज़ जरूर करें। इक्वल टू सेल एड्रेस या वैल्यू लेंगे, उसके बाद ऑपरेटर आएगा, ठीक है ना। टेक्स्ट ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो एक्सेल में अलग अलग प्रकार के, और टेक्स्ट में से एक ही सबसे ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर, वो है %, एंड वाला ऑपरेटर। तो ये होता है एक तरीके से मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए, दो या दो से अधिक जो भी वैल्यू होती है उनको मिलाने का काम करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, कॉलेज %, ये ऑपरेटर यूज किया, फिर बुक, फिर %, यूज किया, फिर सेंटर का परिणाम बताओ। तो अब ये क्या करेगा, तीनों को एक साथ मिला देगा, कॉलेज बुक सेंटर, कॉलेज बुक सेंटर। यहाँ पर बीच में ऑलरेडी स्पेस दिया हुआ है इसलिए भी स्पेस आ रहा है। यदि आपने स्पेस नहीं दे रखा होता है तो ये स्पेस भी नहीं आएगा, एक साथ लिख देगा सभी शब्दों को, कॉलेज बुक सेंटर। मैंने यूज किया, जैसे देखो राम एंड श्याम, अब मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, कोई स्पेस नहीं दिया, तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, डायरेक्ट राम श्याम। हाँ, वैल्यूज को हमेशा जो भी टेक्स्ट दे रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, राम श्याम, ये लो, ऐसे मिलाने का काम करेगा। दो वैल्यू हो सकती है, दो से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर दिया 4 और 5, तो इन दोनों को मिला देगा ये, और ये क्या देगा मुझे, 45 रिजल्ट। 4 और 5 को मिला के लिख दिया, 1 और 1 11 होना, मुहावरा आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर के द्वारा दो संख्याओं की तुलना की जाती है। जब आप किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करते हैं तो इस तुलना का परिणाम तार्किक ट्रू या फॉल्स होता है, यानी या तो सही या गलत। तो रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए एग्जांपल देखते हैं एक्सेल में। इक्वल टू, ठीक है, जैसे 10 = 15, ध्यान रहे ये इक्वल टू कौन सा है, ये वो है जिससे हम फंक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटर नहीं है, ये फंक्शन के स्टार्टिंग में लगाए जाने वाला कमांड है। हर फंक्शन की शुरुआत किससे होती है, इक्वल टू से होती है। ऑपरेटर यहाँ यूज किए हमने। 10 = 15 तो फॉल्स है, कभी भी 10 और 15 समान नहीं हो सकते। 16 < 20 ये ट्रू है। 20 > 5 ये भी ट्रू है। 5 < 6 तो लेस देन है, ट्रू। 5 > 6 फॉल्स। 8 < 7 ट्रू। लेस देन या ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है, तो क्या हुआ, ग्रेटर देन तो है। या नॉट इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम नॉट इक्वल टू। जैसे जनरली लिखने में इस टाइप से आता है, लेकिन अब ऐसा कोई सिंबल रियल में होता नहीं है, तो हम कैसे यूज करते हैं, ये ग्रेटर देन और लेस देन, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये याद रख लेंगे। तो ये हमारे कंपैरिजन वाले ऑपरेटर हो गए। तुलनात्मक ऑपरेटर में इन ऑपरेटर्स के द्वारा दो संख्याओं की तुलना की जाती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हाँ,
अब ऑपरेटर की प्राथमिकता कि मान लीजिए एक साथ मल्टीपल ऑपरेटर आपके पास में आ जाते हैं, तो पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करें। यदि आप एक ही सूत्र में एक से अधिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निम्न सारणी के अनुसार यह निर्धारित करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले गणना करेगा। जैसे मैथ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बोर्ड मास, उसमें हमें ऑपरेटर्स की क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है कि बोर्ड मास में पहले भाग का चिन्ह, फिर गुणा का चिन्ह, फिर प्लस माइनस, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पहले हमने प्लस कर लिया उसके बाद भाग को सॉल्व कर लिया, या पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, पहले प्लस को सॉल्व कर लिया बाद में ब्रैकेट को कर लिया। यानी ऐसे कुछ ऑपरेटर्स की प्राथमिकता आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है, देखिए सबसे हाईएस्ट प्राथमिकता किसकी होती है, प्राथमिकता परसेंटेज। यानी यदि एक ही इक्वेशन में ये सब मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाला जो ऑपरेटर है इसको सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा और भाग वाला, उसके बाद प्लस और माइनस, और उसके बाद कंपैरिजन। यानी सबसे एंड में सबसे लोएस्ट जो प्रायिकता होती है वो किसकी होती है, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर की। एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, देखिए पहले ये दोनों सॉल्व होंगे लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। 32 डिवाइड बाई 8 4 एंड 4 एज इट इज है, 4 डिवाइड बाई 4 1, 2 डिवाइड बाई 2 1, और आंसर आ गया आपका 0। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखो, पावर वाला, नॉट इक्वल टू, और ये डिवीजन। तो देखो परसेंटेज था, परसेंटेज के बाद पावर, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका 16, 4 की घात 2 16, 4 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखो भाग को सॉल्व किया है, 64 में 4 का भाग देंगे। ये पहले क्यों नहीं किया सॉल्व, क्योंकि इसकी प्राथमिकता सबसे कम थी, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो 4 का भाग 64 में कितनी बार गया, 16 बार। अब किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको, 16 और 4 20, नॉट इक्वल टू 16, तो ये आंसर आ गया ट्रू। इक्वल टू होता तो फॉल्स, नॉट इक्वल टू है इसलिए ट्रू। ये हमारा पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे एक्सेल के ही पार्ट की। धन्यवाद दोस्तों।